हरमैन डेट्स एंड नट्स। यहाँ पर हर तरह के खजूर, जैतून का तेल, शहद, अंजीर और ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। और खजूरों में सबसे अहम अजवा खजूर है और हर तरह के खजूर यहाँ पर ईरान से, अरब कंट्रीज से दस्तयाब हैं और यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा तरीन है और बहुत ही वाजिब दामों में। ये दुकान जो है खंजर गली दरगाह के बिल्कुल बाजू में शालीमार होटल बेलगावी के पीछे है। फिर आप ये न कहना कि कोई हमें बताया नहीं है। सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हरमैन डेट्स एंड नट्स, आइए विजिट कीजिए। आदाब, मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर क्या है। इस वक्त की अहम खबर, जिस तरह से देश में एक माहौल को गंदा बनाया जा रहा है, इस माहौल को लेकर बड़ी शर्म की बात है। एक कर्नाटका के मणिपाल में एक कॉलेज है। इस कॉलेज में एक प्रोफेसर ने मुस्लिम लड़के को टेररिस्ट नाम देकर बुलाया है। इसके बाद इतनी बहस और मुबाहिसा हुआ कि उस स्टूडेंट ने प्रोफेसर की पूरी धज्जियां उखाड़ दी है और प्रोफेसर ने कहा कि मैंने आपको एक बेटे की तरह, आप मेरे एक बेटे की तरह इसलिए मैंने कहा। मगर उस लड़के ने जवाब दिया प्रोफेसर को, क्या आप अपने बेटे को टेररिस्ट कह के पुकारते हैं? इस तरह से बहस और मुबाहिसा चला। मगर कितनी अफसोस और शर्म की बात है, एक एजुकेटेड प्रोफेसर, इसका जहन इतना गंदा है कि एक मुस्लिम लड़के को टेररिस्ट कह रहा है जो इस देश में रहने वाला है, इस देश का वासी है। इस तरह के जब प्रोफेसरों का हाल, कॉलेजेस में इस तरह का हाल होगा तो फिर इस देश में जिस तरह का माहौल यानी नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसमें किस तरह से इस देश को तरक्की मिलेगी और देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये सब हमारे देश भारत को बदनाम करने की साजिशें चल रही है और इस साजिश के जरिए से लोगों को और इस देश में नफरत बांटने का काम किया जा रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टियां नफरत बांट रहे थे, मगर अब कॉलेज के प्रोफेसर भी एक काम में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनका एजुकेशन एक इंसानियत के लिए नहीं बल्कि नफरत के लिए ये लोग एजुकेशन हासिल कर चुके हैं और इनके जहन को इतना गंदा बनाया जा चुका है। चंद पैसों के खातिर, चंद चीज़ों के प्रॉपर्टी, चंद पॉपुलैरिटी के खातिर ये लोग इस तरह की दुकान खोलकर बैठे हैं कि बस मुसलमानों को गालियां देते जाओ और अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करो। और इसी तरह के हाथ से पेश आकर इस देश में नफरत पैदा की जा रही है। हम इस भारत में बसने वाले हर मज़हब के लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को रास्ते पर लाकर फांसी देने की व्यवस्था बनाई जाए जो देश में नफरत पैदा करते हैं और ये देशद्रोही है। No, these jokes are not acceptable. Okay, sorry. You can't joke about my religion that in such a derogatory manner. No, you're just like my kid. No, if my father says that, I disown him. No, it's not, sir. It's not. 26/11 was not funny. It is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas, how can you call him like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told you. You are a professional. You are teaching. Yeah, sorry. I told you. You can't call me that. Sir, I told you. Right? Sir, sorry doesn't change how you think. और दूसरी अहम खबर यह भी है कि जिस तरह से फिल्म फेस्टिवल में कश्मीर फाइल के बारे में जिस तरह बताया गया था, एक इजराइल के फिल्म निर्माता ने इस फिल्म की पूरी धज्जियां उखाड़ दी है। ये फिल्म के बारे में जिस तरह से प्रोपोगंडा कर एक नफरत फैलाने की ये भी कोशिश की गई थी, मगर एक इजराइल के फिल्म निर्माता जो हिंदुस्तान का काफ़ी दोस्त था इजराइल, उन्हीं ने इस फिल्म की ऐसी धज्जियां उखेड़ दी है कि अब इन्हें शर्म से डूब मरने के लिए जगह भी नहीं मिल सकती। इस तरह के हालात होते जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से भारत देश में इलेक्शन की हवाएं चलने लगती है तो इस तरह की नफ़रतें और भी बढ़ने लगती है। हिंदू मुस्लिम में नफ़रत पैदा करके ये लोग सियासी रोटियां चमकाते हैं। बस हमें और हम यहाँ बसने वाले लोगों में अकल और समझ होनी चाहिए कि हम इनकी बातों में न आते हुए इस देश में हम सब मिलकर मोहब्बत से रहकर इस देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। कुछ मरने के बाद लेकर जाना नहीं है, बस मोहब्बत लेके जाना है। हम मिलजुल कर काम करेंगे, यही हमारा निवेदन है, यही हमारा आपको मैसेज है। जय हिंद। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files.
that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।